चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, जैसा आपको पता है, हरियाणा सरकार के गठबंधन का हिस्सा है, बीजेपी के गठबंधन की सहयोगी है जननायक जनता पार्टी। और जननायक जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है इनसो, कल उसका रोहतक में वार्षिक कार्यक्रम था। हम लगातार इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। एक तरफ आंदोलन के चलते गांवों से लेकर के, कस्बों से लेकर के और शहरों तक बीजेपी और जेजेपी के कार्यक्रमों का जोरदार बहिष्कार विरोध जारी है, तो दूसरी तरफ साथियों लगातार जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, यानी कि जो शिक्षा के मंदिर हैं, उनको भाजपा का अड्डा, उनको जेजेपी का अड्डा, उनको आरएसएस का अड्डा बनाने की तैयारियां चल रही हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों में 4 ऐसे बड़े प्रयास हरियाणा में संगठित हुए जिनके तहत विश्वविद्यालयों को आरएसएस, बीजेपी और जेजेपी का एक अड्डा बनाने की तैयारियां की गई। हमने सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की, सभी स्टूडेंट्स लीडर हैं उनसे भी अपील की कि वो इन शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आए। आप देखेंगे शुरुआत हुई हिसार के गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, उसके साथ में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, और अब कल ये प्रयास एमडीयू रोहतक के अंदर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां एग्जाम था, यानी कि स्टूडेंट्स का 5 तारीख को पेपर था और उस पेपर को इसलिए स्थगित कर दिया गया कि वहां एक पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग का कार्यक्रम है। साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा हिसार से लेकर के सिरसा तक और भिवाड़ी से लेकर के रोहतक तक जो लगातार हमारी गांव बंदी चल रही, लगातार जो बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण विरोध चल रहा, उसी कड़ी के अंदर पहले भी 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर जोरदार विरोध हुआ और इसी प्रकार से कल भी हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने, मेरी माताओं बहनों ने, किसान भाइयों ने, सबने मिलकर के इनसो के कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया। कई बार ऐसी कोशिशें भी हुई कि एक यात्रा इनसो की निकाली गई और वो हमारे विरोध कर रहे जो यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर बैठे थे हमारे आंदोलनकारी साथी, और कुछ दिल्ली बाईपास से जहां एंट्री होती है एक मोर्चा वहां पे भी था। तो ऐसे भी प्रयास किए गए कि टकराव हो, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों को जिन्होंने बहुत शांतिप्रिय तरीके से ये दिखा दिया है कि आंदोलन जन जन का है और इसको मिलकर के हम जीतने वाले हैं। और जो सरकार हमें तोड़ना चाहती है, हम उसकी कमर भी तोड़ेंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ेंगे। साथियों, बड़ी दिलचस्प बात है, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला जी। पहले उप मुख्यमंत्री बेटा उल्टी बयानबाजी करता था, बेटा अब तक रुका नहीं है, और अब जो है उनके पिता, उप मुख्यमंत्री के पिता जो है वो सीन में आ गए और रोज जो है उल्टी सीधी बयानबाजियां कर रहे हैं साथियों। और हम लगातार, चाहे वो केंद्र में बीजेपी के लोग हो, चाहे वो हरियाणा में बीजेपी के लोग हो, उनकी जो सच्चाई है, उनके झूठ की, उनके बयानबाजियों की, उनके अपशब्दों को कि उनको ठोक करके जवाब भी देते हैं। और देखने वाली बात यह है, इनसो के कार्यक्रम में अजय चौटाला जब बोल रहे थे, वो किसान आंदोलन के ऊपर बोले और बोले बहुत खराब, इसलिए ठोक करके जवाब भी देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस लाइव को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सोशल मीडिया को पूरी तरह से मोदी गवर्नमेंट ने दबा रखा है और तानाशाही चरम सीमा पर है और देश का लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज को आप सब तक और जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और साथियों, अजय चौटाला ने करीब 500 बातें वहां पे बोली और मैं उनको जवाब देने से पहले बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो जननायक जनता पार्टी है, यानी कि जो जेजेपी है, वही भाजपा है, वही भाजपा है। और उनको ये भी बता दें हम, वो देवीलाल का, चौधरी देवीलाल का इतिहास भूल गए, उनका संघर्ष भूल गए, उनके किए हुए संघर्ष को ठोकर मार करके वो संघियों की गोदी में जाकर के बैठ गए। लेकिन हम उनको ये कहना चाहते हैं, बिल वापसी तो होगी अजय चौटाला जी, लेकिन जीवन में कभी भी जननायक जनता पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं होगी। ये बात एफिडेविट पर लिखवा करके ले जाना, आपको ये खुला चैलेंज है। और अजय चौटाला ने 4-5 बातें कही। पहली बात उन्होंने बोली कि विरोध करने वाले किसान नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। दूसरी बात कही, 3 कृषि कानूनों के लिए सरकार
ने दरवाजे खोल रखे हैं, यानी कि आंदोलनकारियों के लिए सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं। और तीसरी बात कही कि बातचीत से हल निकलता है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान नेता बातचीत नहीं कर रहे। और चौथी बड़ी बात जो पहले भी अजय चौटाला ने कई बार बोली है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर इस्तीफा देने से कानून वापिस होते हैं तो फिर हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। और अंतिम एक बात जो बोली वो बोली कि हम भी किसान हैं और हम किसान की तकलीफ को समझते हैं। अब मैं एक एक बात के ऊपर जल्दी साथियों जवाब देना इनको बहुत जरूरी है। वर्षों से ये हमें लूट रहे हैं और अनेक दलों ने लूटा और अब ये बिल्कुल जड़ों से हमें काटने के लिए आ चुके हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है इसको और ज्यादा दबा करके शेयर करें साथियों। पहली बात जो अजय चौटाला ने बोली कि विरोध करने वाले किसान नहीं है, राजनीतिक लोग हैं, हम उनको बताना चाहते हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को 10 सीटें दी, जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाया और जिन्होंने आपके सम्मान को बना करके रखा। जब आपको पार्टी से निकाल दिया गया था तब ये वही लोग हैं जो आंदोलन के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने आपको सर आंखों के ऊपर बैठाने का काम किया। रही बात आपको अगर हम राजनीतिक लोग लगते हैं तो समय आने पर हरियाणा की जनता आपको जवाब देगी कि हम राजनीतिक लोग हैं या आंदोलनकारी लोग हैं। और आपका बेटा जहां से एमएलए है उचाना से, वहां वो घुस भी नहीं सकता। आपको मैं आपकी औकात बता रहा हूं कि आपकी औकात कितनी बची है हरियाणा के अंदर। आप हमें राजनीतिक बता रहे हैं। जो बीजेपी देश बेचना चाहती है, जो किसान को बेचना चाहती है, आप उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। आप क्या बोलते थे इलेक्शन से पहले, जमुना पार कर देंगे, ये किसान के गद्दार हैं, ये कौम के गद्दार हैं, भाजपा के साथ जो बैठे उनको यहां रहने का अधिकार नहीं है, 5100 रुपए पेंशन करेंगे। क्या क्या नहीं बोला। क्या आपको बहुमत इसलिए दिया था आप बीजेपी की गोदी में जाकर के बैठे? आप बीजेपी के काले कानूनों का समर्थन करें। दुष्यंत चौटाला जी हमने बनाया है और हम ही अजय चौटाला जी आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। ये बात लिख करके नोट करके रख लेना अपने जेब के अंदर। और दूसरी बात साथियों, पेपर तो रद्द किया गया, इसके साथ में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक आदमी जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता है वो पैरोल के ऊपर आता है, पुलिस उसको सुरक्षा देती है। हरियाणा सरकार जो है उनकी पैरवी करती है, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। ये गुंडागर्दी चल रही है, लोकतंत्र चल रहा है। दूसरी बात साथियों, 3 कृषि कानूनों के लिए अजय चौटाला जी कह रहे हैं कि सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं। शायद लगता है कि हमें देश को तो दरवाजे दिखे नहीं, ना आंदोलनकारियों को दरवाजे दिखे, लेकिन अगर आपकी आंखें ज्यादा तेज है तो हमें भी दिखा दो कि केंद्र सरकार के, मोदी गवर्नमेंट के वो दरवाजे कहां हैं। आप आगे होकर के दिखा दो दरवाजे, आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तीसरी बातचीत से हल निकलेंगे। हमने पिछली बार भी आपको जवाब दिया था। अंतिम वार्ता जनवरी में हुई थी, सरकार ने बंद की थी। पत्र तक लिखा संयुक्त किसान मोर्चा ने कि लोकतंत्र में वार्ता रहनी चाहिए, वार्ता से हल निकलते हैं, लेकिन कंडीशनल बातचीत नहीं करेंगे, शर्तों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ये बात कान खोल करके आप सुन लीजिए। आप हिस्सा है सरकार का, अगर आप में इतनी ताकत है तो बगैर किसी शर्त के बात शुरू करवाइए, तब मानेंगे कि आपके दिल में कोई दर्द है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, जब चाहे ले सकते हैं अगर कानून वापिस होते हो। पहली बात तो आप अपनी जेब चेक कर लो। ये बात आप 2 साल से कह रहे हैं, ये बात आंदोलन के चलते 1 साल से कह रहे हैं। इस्तीफा है भी कि नहीं है, या उसकी हालत ठीक है कि नहीं है, या फिर नया डाल लीजिए। लेकिन हम आपको तब मानेंगे सरकार गिरे, काले कानून वापिस हो या ना हो। लेकिन जिस जनता ने आपको वोट दिया था उसी हरियाणा की जनता ने आपको सरकार छोड़ने का आदेश दिया था कि आप ये सरकार छोड़ दीजिए। ये 3 टर्म की सरकार है, जेजेपी अपना समर्थन वापस ले ले। हमें सरकारें ढानी भी आती हैं, जनता को सरकारें बनानी भी आती हैं और जनता को सरकारें बिगाड़नी भी आती हैं। लेकिन आपने किसान को नहीं चुना, आपने मजदूर को नहीं चुना, आपने हरियाणवी को नहीं चुना, आपने चुना आरएसएस को, मोदी को, बीजेपी को, खट्टर को। इसलिए ये राजनीतिक स्टेटमेंट देना बंद कीजिए कि इस्तीफा मेरी जेब में है। सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के काम में आप लगे हुए हैं। हरियाणा की जनता ने इस्तीफा मांगा था, अब तो मांग भी नहीं रहे, अब तो सूद समेत हिसाब करेंगे आपका भी और पूरे जननायक जनता पार्टी का। और अंतिम बात कि हम भी किसान हैं, ना पहनावे से किसान है, ना आचरण से किसान है, ना व्यवहार से किसान है, किसी भी तरह से आप खेती किसानी से जुड़े हुए नहीं है। ये पिछली बार ये ड्रामा चल गया था चौधरी देवीलाल जी के नाम पे। अगर चौधरी देवीलाल जी तो शरीर से गए, लेकिन आपने उनके विचारों की हत्या की है, आपने उनके आत्मा की हत्या की है।
और अब ये ड्रामा नहीं चलने वाला कि हम किसान हैं, हम किसान के बेटे हैं। ये बात देश जान चुका है कि आप किसान कौम के गद्दार हैं, आप चौधरी देवीलाल के गद्दार हैं और इसका हिसाब करेंगे। और अंतिम बात अजय चौटाला जी को इस लाइव के माध्यम से, और इसको जरूर शेयर करें साथियों, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि आपकी आज आप किसान विरोधी साबित हो चुके हैं, आज आप मजदूर विरोधी साबित हो चुके हैं, हरियाणा विरोधी साबित हो चुके हैं और नौजवान विरोधी साबित हो चुके हैं। आपको अंतिम बात यही हम कहना चाहते हैं, आज आप जनता के बीच नहीं जा सकते, आप हरियाणा में नहीं जा सकते, आज आप गांव की चौपालों पे नहीं जा सकते। आपकी राजनीतिक हत्या हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और वो दिन भी दूर नहीं है जब आप और आपकी पार्टी इतिहास में जाएगी और आपके जो उप मुख्यमंत्री बने बैठे, एमएलए बने बैठे, सभी पूर्व बनेंगे और इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आप बीजेपी से भी बड़े धोखेबाज हैं, आप बीजेपी से भी ज्यादा आपने हमारा नाश करने का काम किया है, जो गांव देहात और ग्रामीण किसान का वोट लेकर के, और आप आरएसएस की गोदी में जाकर के बैठ गए साथियों। ये जवाब अजय चौटाला को उन बातों का जो वो बरगलाने के लिए रोहतक में 300 के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसको जरूर शेयर करें साथियों। आप सबका धन्यवाद। जय जवान।